आज तक हरियाणा सरकार ने 134A का 7 साल का पैसा नहीं दिया। सरकार अपनी जिम्मेदारी कहाँ निभा रही है? 134A के एक कानून के आड़ में हमसे 10% बच्चे 9 साल 10 साल से उन्होंने फ्री पढ़वा लिए। आज तक 134A का हरियाणा सरकार पैसा नहीं दे रही। इसका मतलब वो देना नहीं चाहती, मानसिकता अच्छी नहीं है, एजुकेशन पे ध्यान ही नहीं है। शिक्षा को बढ़ाना है आपने, आगे कानून बनाया आपने, कानून इंप्लीमेंट किया आपने, हम पर तो लागू कर दिया कि 10% बच्चों को आप फ्री पढ़ाएंगे, हम उनको पढ़ा रहे हैं। आज पेरेंट्स में और हमें झगड़ा करवा रही है सरकार। उन्होंने गजट नोटिफिकेशन लाकर जो है उन्होंने 134A को वापस ले लिया, परंतु आज भी ये बच्चे हमारे स्कूलों में बैठे हैं। वो माँ बाप कहते हैं हम नहीं जाएंगे, हम कानून के तहत आते हैं। एक चिराग योजना के नाम पर एक कानून और लगा दिया, RTE लगा दिया। कि क्या कर रहे हो? कितने कानून दोगे? राइट टू एजुकेशन कहता है 25% फ्री, चिराग योजना 10%, 134A के बच्चे अभी तक गए नहीं। 10 और 10 20 और 25 45% बच्चे, 45% बच्चे को कैसे पॉसिबल है? और उसका एक भी पैसा आप दे नहीं रहे। इसलिए मैं हरियाणा सरकार को सचेत करता हूं, प्रशासन को भी, कि आप नियम अच्छे से बनाएं, उनको इम्प्लीमेंट करें। हम तैयार हैं। तो मैं सरकार को कंपैरिजन तो नहीं करना चाहूँगा। 2003 में एक्ट बना, उस एक्ट के बाद बहुत सारे स्कूल इसमें डेवलप हुए और सरकार ने नियम बनाए, उन नियमों के तहत स्कूल खुलते चले गए। पिछली सरकार और ये सरकारें सारी एक जैसी ही हैं। बात अधिकारियों की आती है और अधिकारियों के ऊपर जो नियम और कानून लागू किए जाने चाहिए वो नहीं हो पा रहे हैं। कोई ऐसा ही सिस्टम चल रहा है, मैं तो ये मानता हूँ। देखो, बिल्कुल मैं सहमत हूँ आपकी इस बात से कि हमें पिछले 3-4 साल से कोई पैसा नहीं मिला। कोरोना टाइम में तो उन्होंने मना ही कर दिया, जबकि बच्चे तो पढ़े हैं, सारी चीज़ें हुई हैं। और उसके बाद 2 योजना और लागू कर दी, चिराग योजना कर दी, RTE कर दी। RTE में प्रोविजन है कि एक गरीब बच्चा पढ़ने के लिए उसको ट्रांसपोर्ट से लेकर फीस से लेकर कंप्लीट स्कूल की फीस देनी है। जो गरीब बच्चे हैं, जो एक्चुअल लाभ लेना चाहते हैं, उसी मकसद से सरकार ने किया। लेकिन वो कहाँ कमी है? वो अधिकारियों के लेवल पे कमी है, या सरकार के संज्ञान में नहीं है, या कौन से बजटरी प्रोविजंस हैं जिनको वो नहीं कर पा रहे हैं? उसकी हमने वो भी किया और आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि उन बच्चों को फ़ायदा हो, इसलिए 134A का वो तो बंद ही कर दिया। अब तो 134A नई योजनाएं जो आ रही हैं उनका पैसा एडवांस से बुक करके स्कूलों को देंगे तो उसका बेनिफिट होगा। देखो, हमारा काम है आवाज़ उठाना, समय समय पर अवगत कराना। इस तरह घटना घटी, उससे सरकार अपने आप सचेत हो गई है। सरकार कर रही है या किस लेवल तक कर रही है, ये प्राइवेट स्कूलों को हमारे बीच का हम लोग प्रयास किया। हम EM साहब से मिले, हम CM साहब से मिले, लेकिन आज स्थिति ऐसी हो गई है कि हम महसूस कर रहे हैं कि सरकार को सुनना चाहिए, जो अभी नहीं सुन पा रही है चीज़ों। ये समाज और जनता सब समझती है कि कहाँ क्या हो रहा है। फिर भी हम सरकार से अनुरोध करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि ये समस्याएं साझी समस्याएं, सामाजिक समस्याएं हैं। हम लोग जिसमें काम कर रहे हैं तो वो इस पर अपना ध्यान दें, कंट्रीब्यूशन दें। और एक मीटिंग हमने पिछले दिनों भी रिक्वेस्ट की थी CM साहब से, बट वो नहीं हो पाई थी। तो हम प्रयास करेंगे आपके माध्यम से, इसलिए हम आपके बीच बैठे हैं कि हमारी बात को पहुँचाएँ ताकि सरकार